हमला मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं जयपुर हूँ, मैं किसी को भूलने नहीं दूंगा। 2008 का ये हमला, ये किसी को, कोई जो है इसे भूल नहीं सकता है। इस हमले ने 71 मौतों को जो है दावत दी थी। 71 लोगों की जान इस हमले में गई थी। बम विस्फोट हुए थे जयपुर में आज ही के दिन 13 मई को, वो बरसी है। मैं चांदपोल के गेट पर खड़ी हूँ जहाँ श्री चांदपोल हनुमान मंदिर है। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। जयपुर में कई ठिकाने बनाए गए थे जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था और इस जगह पर भी हुआ था। ये वही हनुमान मंदिर है। कहते हैं हनुमान जी की शरण में आ गए तो आपको सब कुछ मिल गया। हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है। साक्षात हनुमान जी आपको जो है हर दिन हर वक्त दर्शन देते हैं। मैं हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ आज बरसी मनाई जा रही है। उस हमले की काफी सारे लोगों को हमने जो है खोया था इस हमले में। मैं कुछ लोगों से बात करूंगी और आज उस दिन को याद करेंगे, उस 13 तारीख को याद करेंगे जब 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था। मैम, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, एक बात बताइए, 13 मई हमारे जयपुर के लिए वो दिन बहुत भयावह दिन है। 71 मौतें हो जाती है। 2008 का वो दिन सबसे गंदा दिन रहा होगा जयपुर के लिए और कभी कोई उसे भूल भी नहीं सकता है। इतना मतलब एक तरह से जयपुर का काला दिन बोलो उसे ना तो हम भूल सकते हैं ना वो परिवार भूलेंगे जिनके साथ में ये घटना हुई थी। उसीलिए आज हम कांग्रेस के जितने भी हमारे नेतागण थे, हम सब ने आकर यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के सामने उनको श्रद्धांजलि दी है। और एक और चीज, उसके लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। निट के जो छात्रों के भविष्य के साथ आज भाजपा सरकार ने जो खिलवाड़ करा है, 22 लाख बच्चों का भविष्य, आज इतने दिनों से बच्चे मेहनत कर रहे थे, इतनी उन्होंने दिन रात मेहनत करी और उन्हें पता चला कि अब परीक्षाएं रद्द हो गई। तो ये दिन भी एक तरह से काला दिन ही इतिहास में लिखा जाएगा। आज इतने साल से मोदी जी की सरकार है, उसमें 90 अगर काउंट करो तो 90 बार पेपर आज रद्द हुए हैं। और वो बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनका पैसा लगता है, माँ बाप खून पसीने से उनका एक एक करके दिन की खर्चा निकालते हैं। आज वो बच्चे सब रो रहे हैं कि आज ये हमारे साथ क्या हुआ। तो दोनों चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा, पुतला जलाया। जो महासचिव है उनका हमने पुतला जलाया, बीजेपी के जो बने हुए हैं प्रधान जी। और सारी बातों को लेके आज जितने भी बड़े बड़े नेता थे यहाँ पर आए और सबने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि ये जो भाजपा सरकार आज पूरी तरह से फेल हो गई है। आप केंद्र में देखो, मोदी जी ने कल क्या जवाब कहा है कि 1 साल तक ना सोना खरीदो, ना आप खाद बीज यूज करो, ना आप कोई पेट्रोल डीजल की कम का यूज करो। तो मतलब कुल मिला के सारी चीजें जनता पे ढोल रहे हैं और खुद आराम से पूरा अय्याशी कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बस सारी चीजें वो जनता पे ढोल रहे हैं। मैम ने तो देखिए इस बरसी को जो है याद किया अपने तरीके से। आज उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के बहुत रहने वाले भैया, फूल वाले भैया। भैया, आप कितने सालों से यहाँ लगा रखे हो? मैं तो अभी बैठा हूँ, 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कभी जिक्र सुना है इस 13 मई का कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था? कभी कोई बातें करता है? नहीं, यहाँ पर जानकारी है कोई इस घटना की? वो वैसा बताइए। पता है? अंकल, आप कितने सालों से हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ 40 साल से हूँ। 40 साल से। आपने इस बम ब्लास्ट को देखा था? यहीं पे थे? यहीं था। क्या हुआ था उस दिन? बता पाओ। उस दिन क्या हुआ था, अचानक ब्लास्ट हुआ, तो हम यहीं बैठे थे। आप यहीं बैठे थे? और बम ब्लास्ट कौन सी जगह पे हुआ था? वहाँ पर हलवाई के। यहाँ पे आप लोगों ने जब देखा बम ब्लास्ट हुआ, कोई टाइम पता है क्या टाइम हुआ था? टाइम 7 बजे के करीब था। यही शाम के 7 बज रहे तो बम ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पे कितने लोगों की जो है मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट? काफी लोगों की जान गई यहाँ पर तो। हाँ, 15-18 आदमियों की जान गई यहाँ पर। हनुमान जी मंदिर को कुछ नहीं हुआ? मंदिर एकदम सुरक्षित, हम भी सुरक्षित है। आप भी सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि बम ब्लास्ट होता है तो आपको भी पता है पूरे एरिया को घेर लेता है। यहाँ तक लाशें गिरी थी हमारे। डर लगता होगा ना उस दिन को कभी? अचानक वो तो हम खुद ही देखे क्या हुआ, अचानक वही सिलेंडर फट गया, अचानक हम खुद सुन हो गए। वो थोड़े 2 मिनट बाद में ना बम फट गया, चौपड़ भी फट गया। 40 साल कितना टाइम हो गया? 2008 की बात है। 18 साल हो गया यहाँ पर 18 साल। बम ब्लास्ट को। लेकिन डर तो लगता होगा ना कभी वापस ऐसा कभी देखो, कमा के तो खाना ही है। डरेंगे तो फिर कमा के नहीं खा सकते। वक्त था 7 बजे का जब बम ब्लास्ट हो जाता है। आपने भी देखा था?
बताइए, बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे 2008 में। नहीं अभी सुना है जयपुर में बम ब्लास्ट सुना तो था बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ। आज जो है 13 तारीख को एक बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, ये इन्होंने हुआ था। देखा था। बिल्कुल हुआ था, 71 मौतें हुई थी उस बहुत मौत हुई थी, बहुत खतरनाक मौत थी, के लिए काला दिन था। बहुत बिल्कुल काला दिन था। लेकिन बालाजी है और अभी कुछ उसका कोई समाधान नहीं हुआ है और नहीं होने का है। मेरे को ये लग रहा है अभी तक कोई होने का नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसको ऐसा दंड देना चाहिए ताकि आवश्यक कभी नहीं हो। हाँ, क्या कह उनको रहे दंड नहीं मिला, हैं? नहीं मिला। उनको रखा, बल्कि गवर्नमेंट का बल्कि फिजूल खर्च हुआ उनके ऊपर। सही बात है, सजाए मौत दे। उनकी बल्कि सिक्योरिटी और करी, उनको हर तरीके की फैसिलिटी मिली। ऐसे आतंकवादी को तो तुरंत रोड के बीच में गोली मारनी चाहिए। 71 मौतें बहुत बड़ी बात। अपना यहाँ इंडिया का जो कानून है ना लचीला है, और दूसरी बात ये सरकार एक्शन नहीं लेती है। केवल ये सरकार है जो वोट के कारण कोई किसी का नहीं लेती है, मतलब अपने अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए किसी के एक्शन नहीं लेती है। एक्शन ले तो सब कुछ काम हो जाता है, और ये है वोटिंग की है लड़ाई है सारी। मैं आपको मंदिर की तरफ लेकर चलती हूँ। मंदिर, यही वो बालाजी का मंदिर है जहाँ कहते हैं साक्षात हनुमान जी जो है विराजमान है। और देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे जो साक्षात यहाँ पर इन्होंने जो भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के श्रृंगार का सामान बेच रहे हैं, इन्होंने बताया कि साक्षात इन्होंने सामने देखा। जब यहाँ बैठे तो सिहरन हो गई, जाहिर तौर पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और आइए प्रभु के दर्शन एक बार आप सभी लोगों को करवा देती हूँ। हमारे प्रभु, मेरे प्रभु जो है आप सभी के सामने है। यही वो हनुमान मंदिर है जहाँ भगवान सबकी रक्षा करने के लिए बैठे। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि प्रभु से बस इतना ही मांगे कि प्रभु सभी को सुख शांति में रखे, सभी को ठीक रखे। प्रभु जो है हर किसी को सुरक्षित रखे। ये हमारे हनुमान जी हैं। लेकिन ये बात तो आज भी लोगों के, आप लोगों ने कभी सुना है इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो 13 मई को हुआ था, 13 तारीख को हुआ था 2008 में? सुना है? सुना है, क्या सुना है, क्या बताएंगे इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में? हम 10 मिनट 15 मिनट पहले ही गए थे यहाँ से। यहाँ से आप घर पहुंचे और घर पहुंचते हमारा चांदपुर मंडी हम पहुंचे नहीं, उससे पहले ब्लास्ट हो गया। मंगलवार के दिन हुआ था। आपकी किस्मत कितनी अच्छी रही हो। अरे किस्मत ये सब भगवान के ऊपर, किस्मत की बात है सब। सब भगवान के ऊपर है, इनके ऊपर ही है। इनके दर्शन करने आए, जैसे अभी आए, किस्मत की बात है। अभी अपन खड़े हैं, क्या पता क्या होगा, कोई पता थोड़ी किसी। लेकिन एक बात बताइए, 71 मौतें हो जाती है, पूरा जयपुर शहर उठता है। देख लो आप ये देख लो, इतने वो निकले उसमें से, लेकिन भगवान की मूर्ति को टच नहीं किया। ओनली ऊपर 1-2 टचिंग हुई थी, भगवान की मूर्ति पे नहीं गया वो। ये देखा, आपने भी सुना है? सुना है? भाई 13 मई को गए बम फूटा था ना, जब हम देखे सिलेंडर फूटा है, वो आग वो धुआं निकली थी ना, तो अपने बोले बम फूट गया पर यहाँ छर्रे लगे थे। 1-2 अंदर गए थे, राम जी के वो मूर्ति भी नहीं गई। ये अच्छी बात है ना कि हम राजा मान सिंह द्वारा लाया हुआ हनुमान जी है। आज के हनुमान जी नहीं है, ये कोई निकले हुए नहीं है। राजा मान सिंह, जब जयपुर की स्थापना हुई थी, जब राजा मान सिंह ने स्थापना की थी, जैसे सामोद के हनुमान जी हुए, ये हनुमान जी हुए, जैसे काले हनुमान जी ये तो बाद में स्थापना हुई है। ये हनुमान जी तात्कालिक हनुमान जी है, पुराने हनुमान जी। आप इनसे अपनी विनती मांग के जाओ, हकीकत में आपको पूरी होगी कि नहीं होगी, देखना आप खुद ही सोच। आज तो यही मांगेंगे कि ईश्वर सबको जो है सुरक्षित रखे और सब ठीक रहे। क्यों सर, यही मांगेंगे। ये बिल्कुल ये आप सभी लोग जो है दर्शन कीजिए। और मैं कहूंगी प्रभु से कि प्रभु जो है सभी को सुरक्षित रखे, ठीक रखे। और मंदिर के अंदर जो है आप लोगों को लेकर चलती हूँ, मैं दर्शन करवाती हूँ प्रभु के। और प्रभु जो है आप सभी को प्रभु के दर्शन भी करूंगी। एक बार आपको मंदिर परिसर में लेकर चलती हूँ। मंदिर परिसर में जो है कहते हैं कि अब आपको लाइन दिखाऊंगी मैं। दीन दयाल बिरती संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। यानी कि हर संकट को हरने वाला, हर संकट को जो है मिटाने वाला श्री बालाजी महाराज आपके सामने, हनुमान जी महाराज है। एक बात मैं आपको बताऊं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट भले से बाहर हुआ हो, उस बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ छींटे इस मंदिर में लगी हो, लेकिन प्रभु को जो है कुछ भी
महाराज जी, क्या कुछ हुआ था 2008 का वो साल? 13 मई सभी के लिए बहुत खराब दिन रहा होगा। आज वापस से यादें ताजा हो गई है, 13 मई है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, बहुत दुख की बात थी और जयपुर शांत शहर में आता था, जिसको अशांत कर दिया। साजिश इतनी बड़ी थी कि पूरे बम फूट जाते तो जयपुर का पूरा तहस नहस हो जाता। इस साजिश को भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने रक्षा करी और सबको बचाया। आप में कोई महाराज जी रहे हो 2008 में, कोई हो यहाँ के जिन्होंने, आपके बड़े भाई थे, क्या बताया उन्होंने घर जाकर, क्या कुछ हुआ था यहाँ? नहीं, हम एक्चुअल घर जाने का काम नहीं होता हमारा परमानेंट यहीं रहते हैं। तो मंजर हमारे सामने हुआ था, रात को पूजा चल रही थी। पूजा के करीब 8, पौने 8 के करीब था टाइम, और एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई। आवाज़ आने से लोग तफरीह करने लग गए, भगने लग गए, चिल्लाने लग गए। दो बच्चियाँ, एक बुजुर्ग और एक माला वाला जो हमारे बाहर बैठता है, वो इसमें डेथ हो गई थी उनकी। और कम से 25 से 30 जनों के छर्रे लगे थे, जो भयानक तरह से घायल हो गए थे। बात बताइए, इनमें कितनी शक्ति है कि ज्यादा ये बड़ा हादसा नहीं रहा होगा? इनमें शक्ति है, तभी तो बच गए। यहाँ पे कम 5-6 हज़ार आदमी थे उस टाइम। 5-6 हज़ार आदमी में से सिर्फ कुछ लोगों को ही हानि हुई, जो जहाँ बम रखा हुआ था वहीं हानि हुई। बाकी इतने छर्रे लगने थे, और लगना था, और आजाद भी हो सकता था। छर्रे के निशान यहाँ पे भी पहले लगे हुए हैं, बाहर तक, यहाँ तक छर्रे आए, लेकिन किसी के लगा नहीं छर्रा। आप देखिए, बहुत बच ही गए सारे लोग ही, भाई भगवान ने बचाया, सबको बचाया। अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम आप यहाँ जा रही, यहाँ जाने से हर मुराद पूरी होती है, जरा जाके कह दीजिए बस इनके सामने। देखो, ये तो एक साक्षात शक्ति है मंदिर चारपड़ हनुमान जी। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि रोज कईयों को तो जीवन दान देते हैं, कईयों के दुख हरते हैं। लोग यहाँ पे शादी, धंधा, जीवन दान के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, रोज उनको मिलता है। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ कह दीजिए कि दर्शक सुख रहे, खुश रहे, ठीक ठाक। देखो, दर्शक यहाँ पे ऐसे दर्शक हैं जो खुद की पीड़ा रखते हैं, रात को रखते हैं, सुबह तक पूरी हो जाती है। चिट्ठी लेके आते हैं, चिट्ठी देते हैं भगवान को, उसका निवारण कर देते हैं भगवान तुरंत। तो चलिए, अगर किसी की कोई मनोकामना हो तो बाबा के दर्शन आप लोगों को करवा रही हूँ। और आपको तो वैसे ही पता कि मैं हनुमान जी की कितनी बड़ी भक्त हूँ, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो आप लोगों को भी आज दर्शन करवा रही हूँ। कोई मनोकामना हो, कोई हो आपके दिल में, तो बाबा जरूर से पूरी करे। और जी, अभी जेठ का महीना चल रहा है, ये बहुत बड़ा महीना है, और हनुमान जी की असीम कृपा ऐसी है, जेठ के महीने में इतनी व्यवस्था कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। अब शनिवार देखिए आप, शनिवार आ रहा है, शनि अमावस्या, भीड़ का जमावड़ा लगेगा यहाँ। ऐसी भगत दूर दूर से आते हैं, कलकत्ता से, अमेरिका से, इंग्लैंड से भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो प्रभु के दर्शन आज आप भी कर लीजिए। कहीं फिर ये नहीं कहे कि मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए हैं। मैंने आज जो है साक्षात आपको चांदपोल के जो बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करवा दिए। और तमाम दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि साक्षात एक ऐसी शक्ति है हनुमान जी कि आप कभी भी इनसे कुछ भी मांगेंगे ना, बिना मांगे भी आप मांगेंगे ना, तो ये आपको दे देंगे। और हमेशा देखिए, हमारा समाचार आप सभी लोगों से यही कहेगा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखिए। ये दिन तो कोई नहीं भूल सकता है 13 मई का, लेकिन जब वो यादें उन परिवारों के जहन में आती हैं, वो परिवार जो है कहीं ना कहीं आज भी सिहर उठता होगा। वो परिवार आज भी थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि उस परिवार को आज भी लगता होगा कि भाई कहीं ना कहीं वो दुख मिटेगा नहीं, लेकिन देखिए, दुख को मिटाना भी बहुत जरूरी है। और बाबा का आशीर्वाद लेते रहिए, यहाँ आइए, बाबा से जो है अपनी बातें कहिए, मनोकामनाएं मांगिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का जो है ख्याल रखिए। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है हमारा समाचार देखते रहिए। नमस्कार।